हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जस्ट एक अपडेट वीडियो है। बहुत दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम में स्टॉक दिया था और बोला था कि ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ये बहुत दिन से एक क्लोज एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है और उसके ब्रेकआउट होने पर मैं ये स्टॉक आप लोगों को बाय करने के लिए बोला था। अब वो टाइम आ गया है जब कभी भी इसका ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि आज जो वॉल्यूम आज पूरा पैटर्न का एंड तक आ गया और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो स्टॉक और मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, कहाँ पर एंट्री कर सकते हो आप लोग और क्या रहेगा टारगेट। तो उस स्टॉक का नेम है DCW। ये स्टॉक 37 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ये 4.89% अप था। ये NSE में लिस्टेड स्टॉक है। ये 1D का चार्ट पैटर्न खुला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो स्टॉक है ये एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये आप पेनेंट पैटर्न भी बोल सकते हो, फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रहा, और ये फ्लैग पैटर्न भी आप लोग बोल सकते हो। तो जो भी है आप लोग इसे बोल सकते हो, जिस भी नाम से बुलाना चाहते हो आप लोग ये इस पैटर्न को उसी नाम से बुला सकते हो। उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये तो एक निकल के आता है, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो निकल के आता है, इसके ऊपर में ही जो रेजिस्टेंस एरिया है वो निकल के आता है अराउंड 37.75 के आसपास। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट देता है तो आराम से इसके ऊपर क्लोज करेगा। आराम से इसके ऊपर क्या, ये जो प्लेस दिख रही है आपको 40 रुपीज़ के आसपास, इसके भी ऊपर क्लोज करेगा। क्योंकि जब एक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है उस पैटर्न का जो हाई होता है, उस पैटर्न में जो सबसे बड़ा कैंडल होता है और सबसे ऊपर तक जाता है, जिस पैटर्न सबसे ज़्यादा ऊपर तक जाता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो पॉइंट के ऊपर ही क्लोज करता है 80% केसेस में। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो आराम से इसके ऊपर क्लोज करेगा, आराम से इसके ऊपर क्लोज करेगा। और इसका देख लेते हैं हाई कितना है इस पैटर्न का, ये का। अगर आप लोग देख सकते हो तो इसका जो हाई निकल के आता है अराउंड 40.90, आराम से ये 40.90 के ऊपर ही क्लोज करेगा। ये स्टॉक 40.90 के ऊपर ही क्लोज करेगा आराम से। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है वो है 45.25 का। आप लोगों का एंट्री क्या हो सकती है, जब ये स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखना होगा, क्योंकि इस स्टॉक के बारे में मैं नहीं बता सकता कि कब ये ब्रेकआउट देगा। हाँ, ब्रेकआउट हाल फिलहाल के दिनों में ही देने वाला है ये ब्रेकआउट, क्योंकि आप लोग अगर वॉल्यूम चेक करते हो एक अच्छा खासा वॉल्यूम फॉर्म हुआ है इसमें, तो ये ब्रेकआउट दे सकता है हाल फिलहाल के दिनों में। ये अपना वॉच लिस्ट में रख लेना ये स्टॉक, क्योंकि इसका एंट्री पॉइंट मैं नहीं बता सकता। जब ये ब्रेकआउट देगा उसी पे डिपेंड करता है ये स्टॉक। अगर आप लोगों को ये जो लाइन है इसके आसपास कभी मिलता है तो आप लोग आराम से इसे बाई करके चल सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट नहीं भी देता है तब भी अब यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल करके एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर हम लोग इसे थोड़ा, एक सेकेंड, ये जो है ये 2018 के बाद पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। हाँ, ये पॉइंट जो मैंने बोला था ये 37.55 का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा इसका रेजिस्टेंस। और एक रेजिस्टेंस निकल के आता है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, जानबूझ के ही ड्रॉ नहीं किया है वो रेजिस्टेंस मैंने, क्योंकि जो निकल के आता है इसके अराउंड, इसका प्राइस पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो अराउंड 39.70 का निकल के आता है। लेकिन अगर और वो पैटर्न का जो हाई था वो निकल के आ रहा था 40.9, ये इफेक्टिव नहीं है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं है। अगर वो पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो है 45.25 का और सेकंड टारगेट निकल के आता है 52.6 का। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक टारगेट रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर टच किया और फिर से नीचे गिर गया, और ये तो है ये ऑल टाइम हाई का, जब से लिस्टेड हुआ है उसके बाद सबसे हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर ही था
2017 के नवंबर महीने में। तो 52.6 का अगर ये स्टॉक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 45.25 के अराउंड क्लोज कर देती है तो आराम से ये 52.6 का टारगेट दिखा सकती है, आराम से दिखा सकती है ये स्टॉक। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग इस स्टॉक को मतलब चलो देख लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, आप लोग अगर एंट्री करना चाहते हो, हाँ एक एंट्री हो सकता है कि यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पे सेल कर दिए। ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड निकल के आता है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पे सेल कर दिया वो भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड था, स्विंग ट्रेड। और अगर आप वो ट्रेड मतलब अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो पैटर्न की ब्रेकआउट होने के बाद तो आप लोगों का फास्ट टारगेट 45.25 निकल के आता है। अगर 45 सेकेंड टारगेट तक होल्ड करना आप लोग चाहते हो तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके जो इन्वेस्टेड ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है उसे निकल लेना, जो आपने इन्वेस्ट किया है। रेस्ट प्रॉफिट को 52.6 तक रहने देना, या तो फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, पूरा प्रॉफिट ही यहाँ पर निकल सकते हो। क्योंकि जो मेरा फास्ट रूल था इन्वेस्टिंग का, प्रॉफिट मेरा टारगेट जो है वहीं पे मैं स्टॉक को सेल कर दूंगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके आगे अगर ये स्टॉक 150 तक भी चले जाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशनलेस ट्रेडिंग 45 पर ही सेल करूँगा। और अगर आप लोग फिर भी इसे होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना हल्का से, मतलब अपना प्रॉफिट बुक नहीं, अपना जो इन्वेस्टेड किया हुआ कैपिटल है उसे निकाल लेना, प्रॉफिट को रहने देना। अगर ये लॉस भी हो जाता है यहाँ पर टच करके, अगर शायद यहाँ पे एक कैंडल हुआ, यहाँ पे एक कैंडल हुआ, ये टारगेट तक नहीं पहुँचा, नीचे गिर गया, तब भी आप लोग लॉस में नहीं रहोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे आप लोग। चलिए देख लेते हैं एनएससी में ये आज का डिलीवरी परसेंटेज कितना निकल के आता है और कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है आज। ये DCW का एनएससी का चार्ट खोला हुआ है। आज का हाई था 38.5, लो था 35.80 और हाई के आसपास ही क्लोजिंग हुई है 37.55, ओपन हुआ था 36.25 के आसपास, 5.3% तक ऊपर था आज ये स्टॉक। ऑल टाइम 52 वीक्स हाई है अराउंड 40.90, जो कि 20 मई 2021 में ये प्राइस पॉइंट पे था ये स्टॉक। और जो एम ऑर्डर में पेंडिंग क्वांटिटी है वो है 2210 क्वांटिटी 37.55 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में। और जो ट्रेडेड वॉल्यूम है 72,87,075 वॉल्यूम्स शेयर्स ट्रेड हुआ है और ट्रेडेड वैल्यू है 2,748 लैक्स। तो डिलीवरी परसेंटेज जो है 40.18%, जो कि एक अच्छा परसेंटेज निकल के आता है, क्योंकि 30% से आप होगा तो मतलब एक अच्छा परसेंटेज है। अगर 50% आप हुआ तो मतलब बहुत ही अच्छा है, लेकिन 30% से आप होता है तो एक अच्छा परसेंटेज निकल के आता है वो। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी क्या काम करती है। तो ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक बात इस कंपनी की अच्छी है क्योंकि DCW इज़ द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। मतलब यहाँ पर इस कंपनी का मोनोपोली चलती है, मतलब एक ही कंपनी है और अगर कोई ख़रीदना चाहती है तो इससे ही ख़रीदना पड़ता है। ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। 979 करोड़ का मार्केट कैप है, ROCE भी पॉजिटिव में है, ROE भी पॉजिटिव में है। ROCE 10.4%, ROE 0.56%, बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं देती है, मतलब ये अपने जो प्रॉफिट है वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या निकल के आता है। ये प्रोज एंड कॉन्स में, मतलब प्रोज में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है कंपनी के बारे में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचो कंपनी के बारे में। और कॉन्स में बहुत कुछ है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3% ओवर पास्ट 5 years, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.31% फॉर लास्ट 3 years, कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। चलो ये फिर भी ठीक है। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का। ये रहा बैलेंस शीट कंपनी का। शेयर कैपिटल 52 करोड़ का, रिजर्व्स है 635, बोरोइंग्स 588। मतलब एक चीज़ अच्छी है कि रिज़र्व ज़्यादा है बोरोइंग से। जब मतलब कभी भी अगर कंपनी चाहती है कि मैं
बोरोइंग मतलब जो टोटल कर्जा है वो चुका दूंगा, तो आराम से चुका सकती है कंपनी। और टोटल एसेट मतलब ठीक ठाक ही है यहाँ पे। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। दिसंबर मार्च 2021 का आ गया है। एक सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। इस कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप आया है। जंप मतलब एक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप आया है, मतलब लॉस से रिकवर करके प्रॉफिट तक ठीक ठाक ही है ये। प्रॉफिट एंड लॉस मार्च क्वार्टर का मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में मार्च 2021 में अच्छा ही हुआ है 1255, ये सब ठीक ठाक ही है, उतना कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। ये एक चीज़ है मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब बहुत ज़्यादा रिकवर किया है कंपनी ने। हालांकि इसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा इस बार, उसके बेसिस में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया। -27 से +4 करोड़ का प्रॉफिट, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं अब इस कंपनी के। और एक चीज़, अगर आप कैश फ्लो देखना चाहते हो तो कैश फ्लो में ही बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है, 40 करोड़ का इंक्रीज़ आया है कैश फ्लो में। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, प्रोमोटर्स, FIIs, DIIs, वो सब अपने होल्डिंग्स कम की है इस कंपनी के बारे में। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा सजेशन है मत करो। तो चलो गाइस, आज के वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग।